Hello, my dear students. Welcome back to my channel again. Uh, uh, for today's video, I am going to deal with the matplotlib only. And in the matplotlib and in the pyplot module, we are going to discuss about two functions, and that is bar chart and the scatter chart. Okay, so let us start with the practical. प्रैक्टिकल के थ्रू ही हम लोग थ्योरी को समझ जाते हैं और ये बहुत ही आसान होता है अगर हम प्रैक्टिकल से हम थ्योरी को समझाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहले से ही नम पाई पंडास एंड मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को हमने इंपोर्ट किया हुआ है उनके एलियास के साथ। फिर उसके बाद हमने 3 डाटा लिया हुआ है ए बी एंड सी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बार चार्ट से ही। ठीक है, तो बार चार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी एल टी डॉट बार लिखते हैं और इसके अंदर दोनों पैरामीटर पास करते हैं एक्स एंड वाई। एक्स के जगह पे हम ए और वाई की जगह पे हम बी पास करते हैं। ठीक है, देन सी द रिजल्ट। फिर कैसे रिजल्ट को शो करेंगे, चार्ट को डिस्प्ले कैसे करते हैं, शो फंक्शन के थ्रू, पी एल टी डॉट शो। ठीक है, उसके बाद रन करते हैं। आया हमारे पास ये बार चार्ट। दिस इज द बार, जो बार ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में ही ये आता है। और एंड दीज आर द बार। एंड अब हम इसके अंदर कई पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो बार के कलर को चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द कलर ऑफ द बार। सपोज डेट हम यहाँ पर लिखते हैं पैरामीटर में ही कलर इक्वल टू रेड। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो कलर क्या हो गया, अब रेड हो गया। और अगर हम चाहें कि हर बार का कलर अलग हो, ठीक है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन इसके लिए हमें फिर एक लिस्ट के फॉर्म में डाटा पास करना होगा कलर में, कलर पैरामीटर में। तो जैसे रेड तो पहले से ही दिया हुआ है, सपोज दैट अब हम इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे पहले, फिर उसके बाद रेड के बाद हम सपोज दैट देते हैं ग्रीन। ग्रीन के लिए हम जी भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रेड ग्रीन, सपोज दैट ब्लू देते हैं। ठीक है, बी। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज दैट हम ब्लैक देते हैं। ब्लैक दिया हमने। अब हम इसको रन करके देखते हैं। एक मिनट, पैरेंथेसिस देना है, स्क्वायर ब्रैकेट, देन रन। देखो आ गया रेड ग्रीन ब्लू एंड ब्लैक। जिस सीरीज में हम कलर का नाम दे रहे हैं उसी सीरीज में उसी पैटर्न पे हमारा कलर बार का चेंज हो गया है। ठीक है, अब हम चाहे जैसे बार का विड्थ हमें कुछ बड़ा दिख रहा है, हम चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं। 0.8 इज द डिफॉल्ट साइज। सपोज दैट हम इसको 0.2 कर दे रहे हैं। विड्थ इक्वल टू 0.2 हमने कर दिया। अब सी द रिजल्ट। देखिए विड्थ इसका कम हुआ। और हम चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि हर बार का विड्थ अलग अलग हो। तो उसके लिए भी उसी तरह से, जिस तरह से कलर में हमने लिस्ट पास किया था, उसी तरह से विड्थ में भी हम लोग लिस्ट पास करेंगे वन बाय वन। जैसे सपोज दैट पहला का 0.2 कर रहे हैं, फर्स्ट बार का विड्थ क्या होना चाहिए, 0.2। दूसरे का 0.4, फिर तीसरे का 0.6, फिर फोर्थ बार का होना चाहिए 0.8, है ना, 0.2 0.4 0.6 0.8 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन सी। आया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? सारी चीज़ें समझ में आई आपको? अब अब हम आते हैं, क्या हम बार चार्ट में हम डबल बार चार्ट बना दे सकते हैं? कैन यू गिव? जिस तरह से हमने मल्टीपल लाइन दिए थे लाइन प्लॉट चार्ट में, है ना,
हम कर सकते हैं ऐसा भी। सपोज डेट इसके लिए हम क्या करेंगे, और एक plt डॉट बार लिखते हैं, और साथ में देखो यहाँ पे 3 लिस्ट दिया हुआ था, ए बी एंड सी। दिस टाइम आई एम गिविंग ए एंड सी। अब देखिए रिजल्ट इसका, देखो ये मल्टीपल बार चार्ट है। ये एक ही चार्ट में 2 बार ग्राफ दिखा रहा है ये, लेकिन हमें सिर्फ इसी फर्स्ट ग्राफ में ही मुझे नेक्स्ट सेकंड वाला ग्राफ नज़र आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इनका जो विड्थ है या साइज जो है अलग इस तरह से है कि वो प्रीवियस ग्राफ को वो कवर कर ले रहा था। हम इसके साइज को बदल दे रहे हैं। सपोज डेट सी में 149 है ना, तो सपोज डेट हम यहाँ पर 4 की जगह पे हम यहाँ पर 3 दे दे रहे हैं, 9 की जगह पर यहाँ पर हम 4 दे दे रहे हैं, और 16 की जगह पर हम यहाँ क्या दे दें, 10 दे देते हैं। अब सी, क्योंकि डाटा चेंज करने से कुछ तो बदलाव आएगा। आया? अब समझ में आ रहा है? जो हमारा प्रीवियस ग्राफ था ए बी का, उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर का बार था, लेकिन इसमें हमारा एक ही बार है, एक ही कलर का बार है। ठीक है, और लास्ट वाला अभी भी कवर किए हुए हैं, तो हम इसको क्या करते हैं और छोटा कर दे रहे हैं। 10 की जगह हम इसको 5 कर दे रहे हैं। सब कुछ समझ में आएगा? अब समझ में आ रहा है? यानी कि मल्टीपल ग्राफ कैन बी प्लॉटेड, मल्टीपल बार ग्राफ कैन बी प्लॉटेड इन अ सिंगल ग्राफ। अब आते हैं बार चार्ट में। व्हाट इज बार चार्ट हमने देखा। अब इसी में हम आते हैं हॉरिजॉन्टल ग्राफ में, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहला तो सबसे पहले हम इसको डिसेनेबल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखते हैं plt डॉट बार h। ठीक है, अब हम इसके अंदर 2 आर्गुमेंट पास करते हैं, a कॉमा b। तो हॉरिजॉन्टल बार किस तरह से नजर आता है वो मुझे सिर्फ आपको दिखाना है अभी। देखिए, ठीक है, बाकी सारा पैरामीटर इसमें आप वो सारा पैरामीटर पास कर सकते हैं जो सिंपल बार चार्ट में आपने पास किया था बार फंक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इसको भी हम ये कर दे रहे हैं डिसेनेबल। अब स्कैटर चार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कैटर चार्ट? स्कैटर चार्ट हम किस तरीके से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला चीज plt डॉट स्कैटर फंक्शन का नाम लिखेंगे और आर्गुमेंट्स पास करेंगे a एंड b। अब देखो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है स्कैटर चार्ट डॉट डॉट में आ रहा है। हम चाहे तो ये जो डॉट नज़र आ रहा है ना सर्कल, वो हम इसको बदल सकते हैं एज अ मार्कर। ठीक है, वो कैसे करते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट आर्गुमेंट को पास करते हैं इसमें। तो इस यहीं पे हम लोग आर्गुमेंट को पास कर रहे हैं। जैसे अब हम यहाँ पर कलर भी बदल दे रहे हैं। कलर हम ब्लू है तो हम इसको रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर मार्कर इक्वल टू सपोजिट हम कुछ भी दे सकते हैं, प्लस साइन दे दे रहे हैं। ठीक है, अब मार्कर का कलर, मार्कर एज कलर, सब सारी चीज़ें हम यहाँ बदल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बाकी आर्गुमेंट्स को भी यूज़ करते हैं। आज का प्रैक्टिकल हम यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को, बाकी और जितने फंक्शंस हैं उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी हौसला मिले। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर हेल्थ।